राम दोस्तों, जीत के बाद अपने समाज से मिलते हुए सभी लोग यही है, ये हमारे देवता हैं। अरे नहीं, इनका सब लोग पहले जय श्री राम से स्वागत कीजिए। जय श्री राम, जय श्री सनातन, जय श्री राम। और जीत का जश्न अभी मनाया जा रहा है। जश्न चलेगा लंबे दिनों तक, उसके लिए कुछ नहीं सोचना है। बाकी भाई बंधु से मिलना, उसमें क्या सोचना है। आइए, हमारे भाई साहब भी कुछ कहेंगे। हमारे देवता जी, भाई साहब नहीं देवता है, इनको भाई कहना बहुत अलग बात है। तो आप कुछ कहना चाहिएगा, समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। समाज पीड़ित था। यहाँ पे पप्पू यादव जी का एक ठो मैंने वीडियो देखा था कहीं पे, मनोज यादव का विधायक। नहीं, मनोज यादव जी का नहीं, पप्पू यादव जी का, जो उन्होंने बोला कि मुरेठा बांध गया। सबसे समस्या वही हुई। आज सचिंदर भाई का जीत हुआ है। इस सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा एक स्तंभ है सचिंदर सिंह जी। हम लोग कभी भी किसी का विरोध नहीं करते। हम सनातनी हैं। हम हरिजन भाइयों का पैर छूते हैं। आप जाके पूछिए, पकड़ी दीक्षित पंचायत ने मेरे पिताजी का जो शादी कराए हैं, वो बोले कि मैंने आपके पिताजी को, मैंने उनका आपके दूरा पर, आपके थी दुकान पर हुई। मैं हरिजन भाई, मैं ब्राह्मण, क्या हमें हिंदू बनना है? बिल्कुल, हम लोग हिंदू है, हिंदू का बातें तो हिंदू को प्रतिष्ठा देना होगा। आज हम लोग कह रहे हैं, लोग कहता है कि हम लोग मतलब शोषण किए हैं, लोगों का कुछ किए हैं। आशुतोष कुमार नहीं कहते हैं शोषण नहीं, हम लोग बड़े आदमी पोषण किया है। आप अपना इतिहास उठाइए, अपना खतियन उठाइए, कहीं न कहीं बड़े आदमी का देखिए। बड़े आदमी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ब्राह्मण बुनियाद राजपूत का होता है। आप अपने से अपने घर का खतियान उठाइए, आपका घर कहाँ है। अच्छा, एक चीज़ और अंकुश बाबू, कि लोग बोलता है कि लालू यादव जी ने सिखाया कि चप्पल पहनना है, और बड़े आदमी कौन जात होता है, हमको समझ में साला नहीं है। बड़े आदमी संस्कार है, वो संस्कार का नाम है कि हाँ बड़े आदमी है। देखिए कौशल जी भी आ गए हैं, यहाँ देखिए खान साहब। जी सर, जी मैं के खान जी सर। बड़े आदमी कौन सा जात होता है मुझे नहीं पता है आज तक। एक बात बताइए, जिस दिन आपके मम्मी को पहनने के लिए साड़ी नहीं थी, ब्लाउज नहीं थी, तो कोई न कोई दिया होगा। जिस संपन्न व्यक्ति ने दिया होगा। आज जो लोग बोल रहे हैं कि उनके दूरा पर चप्पल पहन के नहीं जा दिया था, आपके परिवार का इतिहास उठाइए। आप लोग क्या थे? फालतू बकवास करके कि ब्राह्मण मुझे पोषक है, शोषक नहीं है। हम लोगों का इतिहास बताता है कि जब भी मतलब खेत में धान उन कटाता था तो 5 पूरी छोड़ दिया जाता था। 5 आदमी लेगा, ले जाएगा। तो पोषक का काम है कि शोषक का काम है? आज भी देखिए अपने समाज में, हम जहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ पे जो भी मेरे हिंदू भाई लोग हैं, जो गरीब टाइप के, हम भी गरीब हैं, हम बहुत धनिक नहीं हैं। हालांकि मेरे परिवार को क्या मिला था? मलिकान हक है। मलिकान हक, मतलब यहाँ के मालिक। हम मालिक, लेकिन कभी मालिक बन के रहे नहीं रहे। सबको एक साथ लेके चले हैं। हमारे एक ठो अकली माता जी थी मेरे पिता को, जिसने जन्म के समय में जो नहीं होता है वो करने का काम, जो पैदा करने का ठो आती नहीं है, दाई टाइप का जो दाई बोलते हैं। टाइप का। मेरे पिताजी ने मूड़ी छिलवाया, श्राद्ध में गए। हम लोग कभी द्वेषता नहीं रखते हैं। आप लोग जो द्वेषता रखते हैं, द्वेषता का हम आपको बताते हैं। द्वेषता आया कहाँ से? ये सब राजनीति का देन है, लालू जी का देन है। जहाँ लोगों को कुर्सी चाहिए होता है वहीं जातिवाद आता है। बस आज तेजस्वी यादव यहाँ पे जीत सकते थे और अच्छा खासा सीट आता, लेकिन क्यों नहीं आया? सिर्फ एक कारण, यहाँ लोगों को लगा कि आएगा, जातिवाद करेगा और जातिवादी ध्वंस बढ़ जाएगा। एक नंबर बात। हाँ, आज आप देखिए, निर्दलीय को अगर कोई लड़ रहा है, उसको वोट नहीं दे रहा है लोग, सिर्फ इस डर से कि इसको वोट देंगे तो वो जीत जाएगा। सही बोल रहे हैं। और इस डर के कारण लोग किसी को आज हम लोग वोटिंग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे गांव में जितने मुसलमान हैं, हमारे गांव में बकरी में सबको मेरे जमीन में मेरे वहाँ चल के देखा जाए, मैं सभी माननीय से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जमीन में सब लोगों का घर है। बिल्कुल है, मुसलमान लोगों का। हाँ। आपके शिशुआ चौक, जहाँ से अबैदुल्ला जी चुना, अब हमारे माननीय आदरणीय हमारे बाबू साहब हैं, मैं हाथ जोड़ के वो भी विधायक बने। उस सारा जमींदारी
दुबे टोला का था। बिल्कुल था, उसमें कहीं से कोई दूर ही नहीं है। आज ये जो कहना कि भाई गरीब धनी का चाहे हरिजन और ब्राह्मण, ब्राह्मण कुछ नहीं है, हरिजन सब कुछ है, लेकिन हरिजन उस टाइप से रहेगा। आज हम लोग कहते हैं डोम जाति का नाम आता है कि हाँ वो सबसे किसने पूजवाया? डोम राजा है, वो डोम राजा को बेचता है। ब्राह्मण ने पूजवाया। मैं बता रहा हूँ कि पहले ब्राह्मण बोला, ब्राह्मण कहीं नहीं किसी का हक मारा है, नहीं। पहले बोला कि डोम राजा को पूजवाइए, हरिजन राजा को पूजवाइए। बाद में ब्राह्मण वेद पढ़ाता है, लास्ट में वेद पढ़ाने का काम ब्राह्मण करता है। यह चीज बगला के अरगला के लोग ये बात मानते हैं, तो ये सब अच्छा बात नहीं है। ब्राह्मण हर जगह सनातन को बढ़ाता है। मैं हाथ जोड़ता हूँ अपने हिंदू भाई एक कहे नेक रहे, मैं हाथ जोड़ के अपने हर उस जो हमारे हरिजन भाई हैं, चमार भाई, हरिजन बोलने पे शायद दिक्कत है का दो आज। हाँ वो महात्मा गांधी बोल दिए थे, बाद में उससे सुधार हुआ। नहीं, मैं अपने चमार भाइयों से चाहे मुस्लिम मतलब हर भाइयों से, जाति से, हर धर्म जाति से, है, हिंदुस्तान में रहने वाला कि हर आज आके देखिए हमारे पंचायत में कि मेरे परिवार का दिया हुआ जमीन में, पंकज बाबू आपसे है कि नहीं है? बिल्कुल है। हम लोग कभी डिस्टर्ब करते हैं? ना ना, कहीं कोई हम लोग के क्षेत्र में है ही नहीं। हम सभी मनुष्य का इज्जत करते हैं और हम सभी लोग के साथ रहना चाहते हैं। कोई उन्वाद हमारे यहाँ तो आज तक नहीं हुआ और ना कभी होगा। ना हम सभी का होगा। यही प्रयास हाँ। है, हिंदुस्तान में रहने और वाला मैं- हर व्यक्ति हिंदू है। मैं इस माटी को प्रणाम करता हूँ जहाँ मैंने जन्म लिया। मैं इस माटी से यही सोचता हूँ कि अगर मरूँ तो यहीं इस माटी पे, कि हमारे हरिजन भाई, हमारे मुस्लिम भाई भी हमको माटी दे, मैं उसी माटी में सम्मिलित हो जाऊँ। चलिए और- देवता, फिर इसके बाद फिर कभी बात किया जाएगा। तब तक आप सभी भी एक ही आग्रह करना चाहेंगे, आप सभी हिंदू बन के रहिए बस। और हिंदुस्तान को बचाइए, बचाइए। एकता दिखना चाहिए। हिंदू मुस्लिम जाति भेदभाव इस सब को करके सिर्फ राजनीतिक पार्टी का आप लोग सिर्फ हथियार एगो बन रहे हैं, आप लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल मत होइए। अब राजनीतिक पार्टियों का इस्तेमाल हम लोगों को करना है। अपने जगह और पे एक ऐसा रहिए। नहीं है। बाकी मिलते हैं हम लोग किसी बेहतर मुद्दे और कंटेंट के साथ। तब तक धन्यवाद जय अंकेश सिया राम। बाबू, रंजन बाबू, धन्यवाद।